सबको जय मसीह की। आज हम बाइबल में से एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे। आज हम ना स्थिर भक्ति मतलब क्या है। नॉर्मली हम सब जो करते हैं भक्ति कर रहे हैं ना, इसीलिए हम सब यहाँ बैठे हैं। तो आज ना स्थिर भक्ति को किसी ने ऐसा किया है क्या बाइबल में, वो हम देखेंगे। और स्थिर भक्ति करने से कैसा मतलब क्या प्रतिफल हमें मिलता है, वो आज हम बाइबल में से देखेंगे। लूका सुसमाचार 2 अध्याय और 36 to 38 कोई एक पढ़ के सहायता करोगे क्या? आ, 36 से लेकर 38 तक 2 अध्याय। आशेर के गोत्र में आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वो बहुत बड़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ते थे, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और उन सबों में से जो यरूशलेम से छुटकार की बाट जाते थे, उस बालक की विषय में बात करने लगी। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। अगर हम इसमें देखने से हमको यहाँ हन्ना नामक एक स्त्री दिखाई दे रही है। हम सब जानते हैं इनको, तो हन्ना को तो हन्ना वो एक विधवा है करके हम यहाँ जानते हैं। ये न्यू टेस्टमेंट में हन्ना है करके हम देखते हैं। तो यहाँ अगर हम देखने से उनके बारे में 3 वचन ही दिए गए हैं। पहले बहुत बार मैं ये लूका सुसमाचार जब पढ़ती थी ना, ऐसे ही चले जाती थी ऐसे पढ़ते हुए, मगर उसका जीवन जो है 3 वचन में ही हमको दिखाई दे रहा है। मगर कितना वो हमसे बात कर रही है हम यहाँ देख सकते हैं। सिर्फ विधवा लोगों के लिए नहीं है, नहीं तो सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि वो जवानों के लिए बात कर रही है और सब हर प्रकार के लोगों के लिए उसकी जो गवाही है ना, यहाँ हम सबको एक अच्छा आदर्श दिखाई देता है। वो छोटा ही है उनका जीवन का जो लिखा गया है ना, मगर वो हमसे बहुत आज बात करेगा करके मैं आशा कर रही हूँ। तो यहाँ हम देखने से पहले 36 में अगर हम देखने से उनका जो है ना, वो कहाँ की है और कहाँ पैदा हुई, उनके फैमिली के डिटेल्स दे रहे हैं। देखो, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी। क्या यहाँ अगर हम देखने से आशेर की गोत्र मतलब हम सब जानते हैं इज़राइल में कितने गोत्र हैं, 12 गोत्र हैं, उसमें एक है आशेर। तो वो आशेर के गोत्र में पैदा हुई करके हमें यहाँ पता चल रहा है। मतलब ये जो है नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, मगर आशेर गोत्र एक अच्छा गोत्र है, उसमें ये पैदा हुई है करके हम देख सकते हैं। और हन्ना नामक फनुएल की बेटी, यहाँ अगर हम देखने से सिर्फ उनकी गोत्र के बारे में बोल के छोड़ दिया नहीं, मगर उनके पिताजी का नाम भी बता रहे हैं कि फनुएल की बेटी है करके। मतलब इसका मतलब क्या है, उनके पिताजी भी एक अच्छे कोई तो एक पहचान वाले होंगे, इसीलिए उनके नाम भी बता रहे हैं करके हम देख सकते हैं। तो इनका नाम क्या है, हन्ना। तो उनकी फनुएल की बेटी है। और इसके बारे में और एक बात हमें और एक इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। देखो, भविष्यद्वक्तीन थी। क्या है, भविष्यद्वक्तीन। आशेर गोत्र से है, फनुएल की बेटी है और भविष्यद्वक्तीन मतलब हम तो पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता को देखते हैं, है कि नहीं। नॉर्मली हमारे माइंड में जो रहते हैं वो एशिया, इर्मिया ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखते हैं। और बहुत सारे हमें पता नहीं है, फिर भी बहुत सारे भविष्यद्वक्त हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ अगर हम देखने से इसके बारे में एक अच्छा बात लिखा गया है कि ये एक भविष्यद्वक्तीन है। मतलब ये भी भविष्यद्वक्ता मतलब क्या है, परमेश्वर जो कुछ बोलते हैं ना, वो आके मनुष्यों से जो बोलते हैं उनको भविष्यद्वक्त बोलते हैं। और याजक मतलब जो मनुष्य जो पाप करते हैं या नहीं तो मनुष्यों का जो कुछ रहता है वो परमेश्वर के पास लेके जाने वालों को उस दिनों में क्या बोलते थे, याजक। और भविष्यद्वक्ती मतलब जो परमेश्वर बोलते हैं वो आके मनुष्यों से बोलने से उनको भविष्यद्वक्त बोलते हैं। तो यहाँ इनके बारे में बहुत सारे जेंट्स को तो मतलब पुरुष लोगों को तो हमने देखा है, मगर यहाँ इसके बारे में एक स्पेशल लिखा गया है कि ये कौन है,
भविष्यद्वक्तीन है, मतलब इसका काम भी वही होगा ना, सिर्फ पुरुषों से नहीं। पुराने नियम में यहाँ तो अगर हम देखने से ये स्त्री होकर भी ये क्या करती थी, परमेश्वर जो कुछ बोलते थे ना वो आके वहाँ के लोगों को सुनाती थी। मतलब परमेश्वर से जो वचन उनको आया है वो इन सब से बोलने लगती थी, ये देखो ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो ये इसका मतलब एक अच्छा प्रमुख स्थान है इसका करके हम देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखने से वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। अभी उसका जब बोल रहे थे उसका मतलब वो बूढ़ी हो गई थी तब। और उसका विवाह के बाद वो कितने साल अपने पति के साथ थी, 7 वर्ष। ओके, अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो उस दिनों में अगर 11-12 साल में ही शादी कर रहे, तो अगर ऐसे सोचेंगे तो कितने साल वो अपने पति के साथ थी, 7 साल। मतलब 12 से लेकर 19 वहाँ तक वो अपने पति के साथ थी। मतलब वो छोटी ही है ना, 19 साल मतलब भी। तो वो तब क्या हुआ, उनके पति मर गए थे। और उसके बाद देखने से 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी। सिर्फ 7 वर्ष वो अपने पति के साथ थी, मगर उसका जो वैधव्य जो है ना वो विधवा कितने साल थी, 84 वर्ष, मतलब 84 ईयर्स है ना। तो अगर हम देखने से यहाँ वो कितना खुशी से जी पाई थी, वो कितना था, सिर्फ 7 साल। या नहीं तो पहले भी जब छोटी थी तब भी हम सोच सकते हैं, मगर बाद में जो उसका जीवन है कितना दुख से बीता हुआ होगा। या नहीं तो क्योंकि 84 साल वो कैसे थी, विधवा थी, और उसको बच्चे भी है करके यहाँ कुछ हमें दिखाई नहीं देते हैं कि नहीं। तो अगर है तो लिखा रहता था यहाँ, मगर वो अकेली थी, कितने साल, 84 वर्ष। अगर यहाँ हम एक एक करके उसके बारे में सोचने से, वो एक अच्छे गोत्र में है, फनुएल की बेटी है और एक भविष्यद्वक्तीन है, और वो बूढ़ी हो गई है। 7 साल आराम से और अच्छे से, कोई भी हो अच्छे से जीते हैं ना जो विवाह में आराम से, मगर बाद में क्या हो गई, जब 7 साल हो गए उनके पति मर गए थे। देखो एक बार वो 19 साल की है, छोटी ही है, तो बहुत सारे लोग क्या बोले होंगे उससे। देखो जो बोलने वाले कैसे रहते हैं, जो उनको ना कुछ रीज़न भी रहते हैं, ऐसे बोलते हैं, आगे बोलेंगे तुमने कुछ तो पाप किया होगा, तुम्हारा कर्मा ऐसा है, इसीलिए तुम्हारे पति जो है ना मर गए, तुमने क्या पाप किया है। मतलब उनको थोड़े लोग क्या करते हैं, जो दुख में रहते हैं ना उनको जाके क्या करना है, आदर देना है नॉर्मली। ये क्या कर रहे, थोड़े लोग आके ऐसे बोल रहे होंगे कि तुमने क्या पाप किया होगा, इसीलिए ऐसा हो गया है तुम्हारा जीवन। तो वो बात सुन के उसे बुरा लगा होगा कि नहीं, ऐसे ही क्यों बोले होंगे अक्का, ऐसे करके अगर आप पूछ सकते हो। क्योंकि देखो ये इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, अभी भी लोग ऐसे है कि नहीं, गाँव में अगर हम देखने से है कि नहीं। तो तब तो कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ तब अब अगर बच्चे नहीं है या नहीं तो शादी होने के बाद पति मर गए, तो बहुत कैसे देखते थे वो लोग, कुछ तो पाप किया ऐसे करके ही देखते थे ना, कुछ तो शाप है उनका करके, तो वैसे बोल के वो लोग ऐसे दुख दिलाएंगे। और थोड़े लोग हैं जो हमें सोचना है, क्योंकि वहाँ का परिस्थिति जो है ना वो सब सोचने से ही वो कैसे खड़ी रही परमेश्वर के लिए हमें पता चलता है। तो थोड़े लोग रहे होंगे कि अच्छे लोग, मतलब उनके घर वाले होंगे या नहीं तो आत्मिक लोग हुए होंगे, वो आके बोले होंगे ठीक है चलो अभी 7 साल ही हुआ है तुम्हारा शादी होके, बच्चे भी नहीं है, तो दूसरे बार शादी कर लो, अच्छे से तुम्हारा जीवन खुशी से बिता लो जो आगे का जीवन, ऐसे भी बोले होंगे, है ना। ऐसे लोग भी रहते हैं, अच्छा बोलने वाले और बुरा बोलने वाले भी रहते हैं ना। तो दोनों आके एक तरफ से ये आके बोल रहे हैं क्यों तुम्हारा जीवन अभी करके, और एक तरफ से एक थोड़े लोग आके बोल रहे हैं खुशी से और है आगे जीवन, कुछ नहीं हुआ है अभी, तो आगे से शादी कर लो और खुशी रह लो करके। मे भी ऐसे बोले होंगे ना, है कि नहीं। ऐसा यहाँ नहीं लिखा है, मगर हम वहाँ के परिस्थिति सोचने से हमें पता चलता है कि नहीं। तो अगर इनके बात सुनी होगी, तो मैं एक बार ऐसे सोचती रहती हूँ, तब मुझे मैं ऐसे कितना ऐसा लगता है कि देखो इनके बात अगर सुनी कि क्यों तुम्हारा जीवन ऐसा हो गया, तुम कुछ तो पाप किया इसीलिए तुम्हारा जीवन शाप हो गया, ऐसे करके बोलते रहे। उनके बात सुन के क्या करना था उसको,
छी अभी मेरा जीवन क्यों, और मैं क्या कर लूँ, खुदकुशी कर लूँ, मैं अपने आप को मार लूँ, मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैंने कुछ तो पाप किया, मैंने कुछ तो नहीं किया, मैं कुछ पाप नहीं की, मगर ये लोग क्या सोच रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, तो मैं मर जाऊँ, ये अच्छी बात है, क्योंकि कोई नहीं है और मेरे लिए। ऐसे करके अगर इनके बात सुनी होगी तो क्या करती थी, अपने आप को मार डालती, मतलब खुदकुशी कर लेती थी। नहीं, वो सब छोड़ो, अगर पॉजिटिव ही थिंक कर रही है और इनके बात सुन रही है, इनके बात सुन के क्या करने लगेगी, अगर इनकी बात सुनी तो नहीं, मेरा जीवन और है, मुझे क्या करना है, अभी शादी करके बच्चे पैदा करना है और खुशी से मेरा जीवन बिताना है कि नहीं। मगर यहाँ हन्ना ना इनकी बात भी नहीं सुनी और इनके बात भी नहीं सुनी। उसको एक गोल था, या नहीं तो उसको एक ना निशान था मेरे जीवन का, अभी तक जो हुआ है ना हो गया बस। 7 साल मैं शादी में हूँ, अच्छे से खुशी से हूँ या नहीं तो कैसा है हमको पता नहीं है, मगर फिर भी हो गया, जो हो गया है वो हो गया है। मगर अभी से ना मेरा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये इनका बात नहीं, इनका बात नहीं, मगर क्या करना चाहिए, जो मेरा मन बोलेगा वो मुझे करना है। बहुत बार हम ये मिस होते रहते हैं। अगर हम परमेश्वर में हैं और हमारा मन ना हमेशा एक बात बोलते रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको चलाते, वो बात आप मानते हो ना, क्योंकि जब से हम बपतिस्मा लेते हैं वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया तोहफा है कि नहीं। वो हमेशा हमको चलाते रहते हैं, कुछ किसी भी परिस्थिति में ना, कितना भी दुख हो या नहीं तो कुछ भी हो, तुम ऐसे करो, यही है रास्ता, ऐसे करके हमको दिखाने वाले रहते हैं ना। तो देखो ये सब छोड़ दी, वो सिर्फ एक बात सुन रही है, जो उसका मन बोल रहा है ना, उसके मन में उसके मन का बात जो है ना वो सुन रही है, और बोली नहीं, शादी नहीं करने का है, अपने आप को मारना भी नहीं है, अभी क्या करना है, सिर्फ ये जो जीवन है, जो आगे का जीवन है ना, मुझे कैसे जीना है, परमेश्वर के लिए जीना है बस। क्योंकि तब वो लोग सब किसके लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो भी अगर हमको पता चला तो वो किसके लिए इंतज़ार कर रही है हमको पता चलेगा। हम सब ईसाई हैं, है कि नहीं, और हम सब किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं क्या, ऐसे ही भक्ति कर रहे हैं क्या, नहीं ना। मगर क्या हमारा इंतज़ार क्या है, अगर हम मर गए तो कहाँ जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, या नहीं तो इतने में यीशु मसीह फिर से दूसरे बार आ गए तो उनको हम देखेंगे। ये दोनों में से कौन सा तो होना है बस, है कि नहीं, यही है हमारा विश्वास। तो उस दिनों में वो क्या देख रहे थे पता है, पुराना नियम हो गया, मलाकी तक वो पूरा हो गया है ना, मलाकी के बाद मत्ती सुसमाचार जो है ना, नया नियम, इन दोनों के बीच में 400 साल का निशब्द काल, मतलब कुछ भी परमेश्वर किसी से भी, मतलब कोई भविष्यद्वक्ता नहीं थे, कोई कुछ बात बोलने वाले भी नहीं थे। तो वो लोग क्या देख रहे थे पता है, मैसिया आएगा, यीशु मसीह आएगा और हम सबको क्या देगा, विमुक्ति देगा, या नहीं तो हम सबको बचाएगा करके देख रहे थे कि नहीं। यहूदा के लोग तो सब लोग वही राह पर चल रहे थे कि यीशु मसीह आएंगे और हम सबको छुड़ाएंगे इस पापों से, या नहीं तो हमको विमुक्ति देंगे करके, है कि नहीं। तो ये सब में अभी ये कौन सी गोत्र की है, आशेर गोत्र के, मतलब ये भी यहूदा जाति की है ना। तो इतने सालों से वो लोग सब लोग यीशु मसीह के लिए देख रहे थे, वो आएंगे तभी हम सबको क्या है, ये पापों से छुटकारा या नहीं तो विमुक्ति है करके देख रहे हैं ना। तो उनमें से एक कौन है, ये हन्ना, आशेर के गोत्र में जो पैदा हुई थी ना। तब वो सोची नहीं, अभी तक जो हो गया है, अभी और कम काल है, कितना भी है हमको, अभी हम क्या बोलते हैं बोलो, हाँ पर यीशु मसीह आने में और 1000 साल ऐसे बोलते हैं क्या, हमको भी पता नहीं है ना, आज आएंगे या नहीं तो कल आएंगे, अभी भी आ सकते हैं, है कि नहीं। वैसे वो लोग भी देखते थे उस समय पर। तो वो सोची नहीं, अभी तक जो हो गया है बस, अभी मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अभी यीशु मसीह का इंतज़ार करना है। वो ये संसार के जीवन में ना, वो ये इससे ना मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो अपने 20 साल तक देखी, 19 साल तक उसका जीवन पूरा देखी, मैं इतना ये नहीं कर पाऊँगी। तो जो हो गया है वो हो गया है, अभी से मुझे क्या करना है, अच्छे से परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह आएंगे ना, यीशु मसीह के लिए मुझे इंतज़ार करना है करके, इंतज़ार करना है करके मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसे ही बैठी होगी तो वो यीशु मसीह को देख पाएगी क्या,
अभी हम अगर जैसे बोल रहे यीशु मसीह को देखना है वो आने के टाइम पर, ऐसे करके अगर ऐसे ही बैठे रहे तो देख पाएंगे क्या उनको? भक्ति करना है ना, तो वो भी भक्ति कर रही थी। देखो कैसा भक्ति कर रही है वो। 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। इनके बारे में 3 बात लिखे गए हैं। देखो हन्ना को देखते ही परमेश्वर को क्या लिखवाने के लिए अच्छे से मन हुआ था पता है? 3 बात उनके बारे में लिखवा रहे। एक तो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। क्या है? एक मंदिर को नहीं छोड़ती थी, एक रात दिन क्या करती थी? उपासना करती थी, और तीसरा उपवास के साथ प्रार्थना कर रही थी वो। ये तीनों काम कर रही है करके उनके बारे में हन्ना बोलने से हमको क्या याद आना है? ये 3 बातें यीशु मसीह मतलब परमेश्वर ने ही बोला है ये बातें, है कि नहीं? बाइबल में लिखवाए गए, मतलब वो ये 3 में, ये भक्ति में वो आगे जा रहे करके हमें दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ देखने से मैं जब ये सोच रही थी ये वचन, मुझे लगा था कि अभी देखो वो अकेली है कि नहीं? 84 साल वो अकेली है, उसको क्या ज़रूरत है उपासना करने की, या नहीं तो उपवास रख के प्रार्थना करने की? पति है क्या? वो उनको अच्छा नौकरी चाहिए, या नहीं तो वो उनका अच्छा जीवन रहना करके उनके लिए करना है क्या? नहीं। बच्चे हैं क्या? मेरे बच्चों का पढ़ाई अच्छा कर दो, या नहीं तो मेरे बच्चे अच्छे रहना है, खुश रहना है करके ऐसे कुछ सोच रही है क्या? पति नहीं है और बच्चे भी नहीं है, तो और किसके लिए उसे उपवास करना है या नहीं तो प्रार्थना करना है? नॉर्मली अभी देखो अगर ऐसे विधवा बन गए या नहीं तो अकेले हो गए, वो क्या करते हैं? कभी देखो किसी से बात करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि वो अकेलापन जो रहता है ना, उससे उनको बाहर आने के लिए वो क्या करते हैं? कोई भी मिलेगा तो उनसे बात करेंगे, बाहर जाएंगे, थोड़ा उनके घर के पास बैठेंगे, ऐसे करके सोचते हैं कि नहीं? मगर ये क्या कर रही है? देखो अकेलापन उसको भी है, वो भी एक मनुष्य है ना, है कि नहीं? तो उनको भी ऐसा लगता होगा कि किसी से मैं जाके बात करूं, कोई मुझे ये दुख से छुड़ाएंगे। मगर वो सोची ये इनसे बात करने से मेरा दुख क्या होगा? और भी बढ़ जाएगा, लोगों से बात करने से और भी बढ़ेगा, इससे कुछ नहीं है। मगर जो इंतज़ार मैं कर रही हूँ ना, मन से मैं अगर करूँगी तो ये सब छोड़ के मैं अगर प्रार्थना करूँगी, उपवास करूँगी और मंदिर को जाके अगर मेरा जीवन बिताऊँगी ना, क्या होगा? मेरा जीवन खुशी से रहेगा, और जो मैं जिसके लिए इंतज़ार कर रही हूँ वो मैं देख पाऊँगी। मंदिर को नहीं छोड़ती थी मतलब मंदिर में नहीं रहती थी वो, क्योंकि उस दिनों में स्त्रियों को इतना ये नहीं है कि मंदिर में रखने जैसे इतना, मगर वो नज़दीक में कहीं तो रही होगी, मगर हर दिन। अब वो लास्ट बात में भी हमको पता चले वो वही घड़ी में मंदिर में आई करके, मतलब वो मंदिर में नहीं जी रही है, बाहर ही है, मगर मंदिर हर दिन एक टाइम रखी, इस टाइम पर मुझे जाना है और प्रार्थना करना है। जो मेरे बच्चे नहीं है, किसी के लिए नहीं, वो निस्वार्थ भक्ति है कि नहीं? अगर हम लोग उपवास कर रहे हैं या नहीं तो प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए करते हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए उपवास करते हैं क्या? सोचो एक बार, हम सोचेंगे क्या अभी मैं अगर आज उपवास हूँ, क्या मैं परमेश्वर के लिए उपवास रहूँगी? नहीं ना। किसके लिए रहूँगी? चाहे तो मेरे पति के लिए रहूँगी, या नहीं तो मेरे बच्चे के लिए रहूँगी, या नहीं तो मेरे परिवार के किसी को कुछ हुआ तो क्या सोचती हो? अगर मैं उपवास रहूँगी तो प्रार्थना और अच्छे से सुनाई देगा करके, मतलब ये क्या है? स्वार्थ पूरित है, मतलब मेरे जीवन में कुछ तो होना है करके मैं क्या कर रही हूँ? उपवास कर रही हूँ। मगर मैं ये जब सोच रही हूँ इसके जीवन में क्या है और किसके लिए उपवास करेगी वो, मगर फिर भी मुझे क्यों करना है उपवास? ये सब करके नहीं छोड़ रही। ये निस्वार्थ भक्ति जो है ना वो कर रही है, मुझे कैसे भी क्या करना, उनका जो इरादा जो है ना वो क्या है? यीशु मसीह को देखना है, बस। बाद में मर जाऊँ या कुछ भी हो जाऊँ, मुझे कुछ नहीं है। तो देखो कितना स्थिर मतलब निस्वार्थ भक्ति जो है ना वो कर रही है। ओके, तो यहाँ हम देखने से ये तीनों बातों में कितने साल वो स्थिर थी बोलने से 84 साल। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, दिसंबर 31 को सब लोग बहुत सारे रिजोल्यूशंस लेते रहते हैं ना, हमारा डायरी तो पूरा फुल हो जाता है कि प्रार्थना करना है सुबह सुबह उठ के, या नहीं तो बाइबल पढ़ना है सुबह सुबह, और ये करना है वो करना है करके एक एक पेज हम लिखते रहते हैं, है कि नहीं?
31 को, अभी नहीं मगर पहले ना जब स्टूडेंट थी ना मैं भी कैसे रहती थी वो, अभी जब मैं वो डायरीज देखती हूँ ना मुझे कितना हंसी आता है, क्योंकि 31 और आ रहा है 12 हो जा रहा है बोलने से कितना लिख देते थे कि ये करना है वो करना है नए साल में, मतलब कुछ तो ये पुराने साल से नया साल जो है ना अलग से रहना है करके। बाद में देखेंगे तो अगर कितना हमने उसमें पूरा किया है, अगर देखने से जनवरी लास्ट तक ही वो जो रहता है ना कि पढ़ना है करना है, थोड़े बार तो जनवरी लास्ट तक भी नहीं आते हैं क्योंकि हम क्या सोचते हैं वो 31 नाइट आज जो ले रहे हैं ना वही हम बहुत अच्छे से, अगर एक दिन एक हफ्ता बीत गया, एक हफ्ता होने के बाद एक दिन पढ़ने का नहीं हुआ तो दूसरे दिन क्या सोचते हैं पता है, चलो कल नहीं हुआ ना आज भी नहीं होगा, या नहीं तो कल नहीं की तो कुछ नहीं हुआ है ना तो आज भी कुछ नहीं, और फिर से आदत पड़ जाते हैं किसके लिए, पुराने साल से भी और भी ज़्यादा बिना पढ़ने के लिए, है कि नहीं। तो देखो मतलब यहाँ इसका जो जीवन है ना हन्ना का जीवन, जो निर्णय वहाँ वो ले रही है, कितने साल तक वो स्थिर थी उसमें, 84 साल, 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं 1 साल नहीं 2 साल नहीं। तो मुझे इसके बारे में जब पढ़ रही थी मुझे लगा था 84 साल वैसे करना कितना मुश्किल है कि नहीं। अगर बीच में वो छोड़ दी और बाद में फिर से सॉरी हम तो बोलते हैं ना, मैं तो बहुत बार बोली थी कि परमेश्वर आज अभी मुझे क्षमा कर दो क्योंकि मैं निर्णय ली थी मगर नहीं कर पाई, फिर अकल से मैं करूँगी ऐसे करके। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि नहीं, मनुष्य है किसी तो गलत करते ही रहते हैं। तो मैं सोचती थी अगर ऐसे ये भी की होगी तो परमेश्वर उसके बारे में इतना स्ट्रांगली यहाँ लिखवाते थे क्या। बीच में कभी कभी वो थोड़ा ये हो, मगर 84 साल एक विषय पर खड़े रहना या नहीं तो स्थिर रहना कितना मुश्किल है पता है आपको, है कि नहीं। जो हम छोटे टाइम पे या नहीं तो स्कूल के टाइम पे कॉलेज के टाइम पे निर्णय लिए थे उसमें कितने सारे हम अभी तक कर पा रहे पता नहीं है कि नहीं। कितने साल हो गए, 10 15 या 20 साल, मगर 84 साल वो एक ही बात, वो निर्णय जो ली थी जब अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है तब नहीं ली थी ये निर्णय। सब कुछ जब दुख में उसका जीवन था, नॉर्मली ऐसे बोलना था कि परमेश्वर जी मेरे जीवन में आपने क्या किया है करके ऐसे नहीं सोच रही है वो, मगर क्या सोच रही है पता है, जो मेरे जीवन में वो अच्छा हुआ है परमेश्वर को बिना पता कुछ भी मेरे जीवन में नहीं होंगे तो ऐसा हुआ है, इसका मतलब क्या है परमेश्वर मेरे लिए कुछ तो अच्छा रखे होंगे इसीलिए ऐसा हुआ है करके, है कि नहीं। तो वो मन अगर हमको है ना, हम स्थिर निर्णय ले सकते हैं और स्थिर भक्ति जो है वो हम कर सकते हैं। अगर अच्छा है तो अच्छा परमेश्वर की स्तुति करते हैं, कुछ बुरा चल रहा है तो क्या करते हैं, क्या हो गया मेरे जीवन में ऐसे कर दिया आपने करके परमेश्वर को ही हम क्या करते हैं, उनको ही कुछ तो बोलने लगते हैं ऐसे। मगर हन्ना के जीवन में ना हमको कितना अच्छे बात दिखाई दे रहे हैं कि 84 वर्ष वो एक जो निर्णय उसने जब एक ही बार लिया था निर्णय, तब से वो 84 वर्ष वही निर्णय पर खड़ी है। ये क्या है बोल रहे हैं हम, स्थिर भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, इसका दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये सब यहाँ रखेंगे और एक भक्ति भी इसमें ही हमको दिखाई देता है। तो यहाँ नीचे अगर हम देखने से, और वह 38 वचन में पढ़ रही हूँ, और वह उसी घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। किसी घड़ी मतलब कौन सा घड़ी, उसी घड़ी मतलब वहाँ कुछ तो हुआ है इसीलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ, उसी घड़ी में, ऐसे कि नहीं। तो वहाँ क्या हुआ है मैं तुम्हें वहाँ जो हुआ है मैं बताऊंगी। तो क्या हो रहा है, सब लोग किसके बारे में इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में इंतजार कर रहे हैं ना। तो वो टाइम यानी तो वो समय आ गया है, यीशु मसीह पैदा हो गए और वो विमुक्ति देने वाले करके थोड़े लोगों को पता चला, मगर थोड़े लोग तो उसको पहचाने नहीं वो ही है करके। तो वो 8 दिन हो गए और 8 दिन के बाद यीशु मसीह को क्या करवाना था, शुद्ध कार्यक्रम जो रहता है, सुन्नति कार्यक्रम जो रहता है वो करवाने के लिए मंदिर को लेके आना था यीशु मसीह को। ठीक है, कौन कौन लेके आ रहे, माता पिता मतलब मरियम और यूसुफ, उनको लेके यीशु मसीह को लेके कहाँ आ रहे थे, यरूशलेम में मंदिर को आए थे। तो यहाँ मंदिर में कितने लोग हैं पता है, धर्मशास्त्र पढ़ा के सुनाने वाले हैं, फारसी सद्दुकी है
और कौन मंदिर साफ करने वाले हैं, मंदिर में गाना गाने वाले हैं, मंदिर में क्या बोलते हैं सब वाइज जो रहते हैं ना, वो इंस्ट्रूमेंट्स वो जो रहते हैं ना, वो सब बजाने वाले हैं। और बहुत सारे लोग मंदिर में थे, क्योंकि उस दिन में ना एक ही यरूशलेम में ही मंदिर रहता था, और वहाँ ना सबको लेवी लोग, याजक लोग, यहाँ सब उनके 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 काम उनको दिया जाता है, और हर दिन आके वो काम कर लेते हैं वो लोग। ओके, तो इतने सारे लोग कहाँ थे? मंदिर में थे। और मंदिर में कौन आया अभी? यीशु मसीह, जो विमुक्ति देने वाले, और जो सब लोग इंतजार कर रहे हैं ना, ये लोग जो मंदिर के काम कर रहे हैं, धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं, ये सब लोग भी किसके लिए इंतजार कर रहे थे? मैं बोली ना, यहूदा के सब लोग किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? यीशु मसीह के लिए ही। सिर्फ ये हन्ना ही नहीं, सब लोग उसी के लिए इंतजार कर रहे थे। तो ये लोग सब अपने कामों में क्या है? बिजी। गाना गाने वाले गाना गा रहे, और वाइज बजाने वाले वो उनके आँख खोलते थे कि नहीं, है ना? तो आए अंदर सब नॉर्मली, ऐसे हर दिन बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि हर पहलौते मतलब यहूदा में जो कोई पहला जन्म लेता है ना, उनको सुन्नति करवाना है, शुद्ध कार्यक्रम, ठीक है। तो हर दिन बहुत सारे लोग पैदा होते हैं यहूदा में, वो लोग आते हैं मंदिर में, और 8वां दिन वो क्या करते थे? शुद्धि कार्यक्रम करवाते थे। तो ऐसे ये क्या सोच रहे, मंदिर में वो आके मरियम और यूसुफ भी वहाँ खड़े थे, वो क्या सोच रहे थे? कोई तो एक आए हैं, हर दिन तो बहुत सारे लोग आते हैं, है कि नहीं? देखो वहाँ जाओ, वहाँ जाके वो लोग वो भविष्यद्वक्ता रहेंगे, वहाँ जाके करवा लो, ऐसे कुछ तो बोले होंगे वहाँ डोर पर, किसी द्वार के पास किसी को पूछे होंगे। तो आए वो कर रहे, और कौन? शमौन वो वहाँ खड़े था, और उनके हाथ में लेके उनको पता चला कि ये कौन है? यीशु मसीह, विमुक्ति देने के लिए आए हुए यीशु मसीह, यानी तो मसीहा कौन है? यही है करके। देखो उनको पता चला कैसे, उन्होंने आके नहीं बोला है कि यीशु मसीह यही है करके, ऐसे नहीं बोला मरियम ने और यूसुफ ने, मगर शिमोन को कैसे पता चला? क्योंकि वो वहाँ पवित्र आत्मा से भरा है करके हम वहाँ देखते हैं। देखो जो कोई ना सच में भक्ति करते हैं, यानी तो मन से भक्ति करते हैं, उनको परमेश्वर क्या करते हैं? जब वो टाइम आता है ना, वो समय आता है ना, उनको अंदर से पता चलता है कि ये सही समय है, यानी तो ये है जो मैं भेजने वाला था करके, है ना। तो वो उसको लेके प्रार्थना कर, तब भी कोई भी नहीं आए कि वो ये है क्या, हम सब जो इंतजार कर रहे हैं करके, वो लोग तब भी नहीं आए थे। देखो उनके पास आए थे यीशु मसीह, मगर फिर भी किसी ने पहचाना। मगर ये लोग तो भक्ति कर रहे हैं कि नहीं? सब लोग भक्ति में ही है। मंदिर में जो कोई है ना, वो लोग अपने अपने काम ही कर रहे हो। अपने काम मतलब घर के काम नहीं, मंदिर में काम कब करते हैं हम? भक्ति है तो ही करते हैं ना। फिर भी वो सब लोग भक्ति में ही है, फिर भी किसको पहचानने पे, किसके लिए वो इंतजार कर रहे थे, वो पहचान नहीं पाए। कितना दुख की बात है, सोचो। उनके पास इनको नहीं जाना है, वो ही इनके पास आए, फिर भी पहचान नहीं पाए थे। देखो यहाँ एक तरह की भक्ति हमें दिखाई दे रही है कि नाम के वास्ते भक्ति करते हैं ना, कि मतलब हमारे पास्टर ने हमको ये काम दिया है, हमको करना है बस, या नहीं तो हमको हर दिन अटेंडेंस चाहिए, संडे चाहिए, ट्यूसडे चाहिए, थर्सडे चाहिए, सैटरडे चाहिए, नहीं तो फिर से संडे, क्योंकि मैं हर दिन अटेंड होता हूँ करके सबको पता चलना चाहिए। उसके लिए हमारे क्या भक्ति कर रहे हैं क्या? ये लोग वैसे ही कर रहे हैं वहाँ। देखो धर्मशास्त्र पढ़ा के सुनाने वाले भी पहचान नहीं पा रहे हैं। यहाँ धर्मशास्त्र में क्या लिखा है? विमुक्ति करने वाले मसीहा यीशु मसीह आएंगे करके लिखवाया है ना। वो पढ़ा के क्या सुना रहे थे बताओ? मतलब असली भक्ति मतलब जो नाम के वास्ते ये काम मुझे दिया गया इसीलिए मुझे करना है। अगर हम ऐसे करेंगे ना, परमेश्वर को कभी भी हम ना खुश नहीं पाए। वैसी भक्ति कितने साल भी करे, हमको क्या नहीं मिलता है? प्रतिफल नहीं मिलता। अगर यीशु मसीह दूसरे बार भी आ गए ना, हम उनको भी पहचान नहीं पाएंगे, या नहीं तो हम मर गए ना, फिर भी हम कहाँ नहीं जा पाएंगे? स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। तो हमको ना एक बार सोचना है आज की, हम मंदिर में जो लोग हैं वैसे कर रहे हैं हमारी भक्ति, या नहीं तो हन्ना जो है स्थिर भक्ति कर रही है और निस्वार्थ से, है कि नहीं? उसको कुछ ज़रूरत नहीं है फिर भी वो कर रही है। वैसे भक्ति हम कर रहे हैं क्या? अगर ऐसे भक्ति कर रहे हैं तो प्रतिफल कैसा रहता है बताए? मंदिर में ही है मगर वो पहचान नहीं पाए। मगर यीशु मसीह जब अंदर आए थे उसी घड़ी में, वहाँ कितना अच्छा लिखा है देखो, और वह उस घड़ी वहाँ आकर,
परमेश्वर उसको उसी घड़ी पे अंदर लेके आए, क्योंकि एक घंटा पहले नहीं, या नहीं तो 1 घंटा के बाद आती तो भी वो किसको नहीं देख पाती थी? यीशु मसीह को नहीं देख पाती, क्योंकि सुनती का कार्यक्रम कितना समय रहते, थोड़ा समय रहता है और वो चले जाएंगे, वहाँ नहीं रहेंगे ना। अगर वो 1 घंटा के बाद आती तो भी वो देख नहीं पाती थी। मगर परमेश्वर ऐसे छोड़ देते क्या? नहीं ना, क्योंकि वो सच में भक्ति कर रही, मन से कर रही है और निस्वार्थ भक्ति कर रही है। तो मुझे क्या करना है? वो कहीं भी हो उसी घड़ी पे उसको कहाँ लेके जाना है? मुझे मंदिर में लेके जाना है। जो अंदर है उनको क्यों नहीं दिखाए परमेश्वर ने? क्यों आंख नहीं खोले उनके? ये लोग तो कैसे भक्ति कर रहे हैं? नाम के वास्ते भक्ति करना है, इसीलिए करना है बस। वैसे भक्ति कितने साल भी करो या नहीं तो कितने एक पूरा क्या बोलते हैं पूरा दिन हमारे जीवन भर अगर हम करेंगे ना, फिर भी उससे कुछ भी लाभ हमें मिलने वाला नहीं है। मगर निस्वार्थ भक्ति यानी तो स्थिर भक्ति, जो कोई निर्णय हम ले रहे हैं ना उसके ऊपर हम स्थिर खड़े रहेंगे ना, तो परमेश्वर हमारा हृदय देखते हैं और हमारे भक्ति के लिए ना प्रतिफल हन्ना को जैसे मिला था वो नॉर्मल प्रतिफल नहीं है। देखो, यीशु मसीह को दूर से देखना नहीं, या नहीं तो कहीं है करके सुनना नहीं है। अपने सामने जब वो उसी घड़ी में अंदर आई थी और यीशु मसीह को वैसे देखते ही उसको कितना खुशी हुआ होगा, है कि नहीं? इतने साल से वो 84 वर्ष से कर रही है, तो बहुत सारे लोग बोले होंगे क्या है ये पगली है, क्यों कर रही है इतना, ये कुछ है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? अगर हम सच में परमेश्वर में खड़े रहते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम पागल हो, या नहीं तो तुम सब अपने, हमको वैसे ही बोलते हैं, हमारे गांव के पास ना भैया को बोलते हैं तुम क्यों पैसे पूरे ऐसे इसमें वेस्ट करते हो, या नहीं तो उनको कैसे दिखता है वो हम पागल है, क्योंकि ये ना क्या मिलेगा उनको ये सब करने से, ऐसे सोचते हैं। मगर हमको पता है, ये नहीं तो जो भक्ति कर रहे हैं ना उनको पता रहेगा कि हम वेस्ट नहीं कर रहे, ये सब का प्रतिफल हमें परमेश्वर देंगे। तो वो जब अंदर आई थी कितना खुशी हो गए होंगी ना, है कि नहीं? सिर्फ शेमोन और हन्ना, इन दोनों को ही वो ही आकर मिलने का कितना भाग्य उनको दिया गया है। देखो, सोचो, है कि नहीं? तो हम ना अगर हम सच्चे मन से भक्ति करेंगे, सिर्फ गाना गाना है मेरा काम यही है ऐसे करके कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा वहाँ। और बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं, मंदिर जाने से कुछ तो मिलेगा या नहीं तो कुछ तो होगा ऐसे करके सोच के आने वाले रहते हैं। या नहीं तो थोड़े लोग तो जवान बच्चे तो कैसे हो रहते बताए, अगर वो परमेश्वर जानते नहीं क्या? सोचो, अगर लोग सोचते होंगे कि ओ सच में कितना भक्ति है इसको, इसीलिए इतना दूर आया है, या नहीं तो, मगर हमारा मन जो है ना वो स्वच्छ है कि नहीं, कौन देख रहे? परमेश्वर। अगर परमेश्वर के सामने हमारा जो मन है ना वो फेल हो गया तो क्या होगा? कितना भी भक्ति करो, कितने दिन हम वेस्ट करेंगे ना, वो सब वेस्ट ही है भक्ति में। मगर आज से हम प्रार्थना करेंगे, अगर अभी तक ऐसा हुआ तो भी ठीक है, मगर अभी जब हमको परमेश्वर बता रहे हैं हमको क्या करना है, अपने आप को क्या बोलते हैं चेक करना है एक बार, और करके परमेश्वर एक बार सोचो आज कि मैं सच में भक्ति कर रही हूँ क्या, या नहीं तो किसी चीज़ के लिए मैं भक्ति कर रही हूँ। एक बार सोचो, जो मैं निर्णय लिया अभी तक, इतने सालों से मैं परमेश्वर में हूँ ना, जो निर्णय मैंने लिया है उसमें कितना तक मैं खड़े रही हूँ, जो पूरा की क्या, या नहीं तो आधा मैं पूरा कर सकी, या नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाई। ऐसे हमें देखे आज हम अपने आप को जांचेंगे कि परमेश्वर मैं स्थिर भक्ति और निस्वार्थ भक्ति कर रही हूँ कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से हम परमेश्वर को हमारा जीवन देंगे और बोलेंगे परमेश्वर आज से मैं निस्वार्थ भक्ति करूँगी, क्योंकि ऐसे निस्वार्थ भक्ति कोई प्रतिफल मिलेगा। क्या है हमारा प्रतिफल? यीशु मसीह अगर दूसरे बार आएंगे तो हम उनको पहचान पाएंगे, और या नहीं तो मर जाएंगे तो तुरंत हम स्वर्ग पहुंचेंगे, है कि नहीं? तो हम छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे।